दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह का नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। देश के इस वीर सपूत ने आजादी की जो अलख जगाई थी, वह आज भी उनके विचारों के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर को हुआ था। भारत के महान इतिहास में कई वीर सपूतों का नाम दर्ज है, जिनमें से एक भगत सिंह आज भी अपने जज्बे और देश के लिए, अपने प्यार के लिए याद किए जाते हैं। 28 सितंबर 1907 में पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में जन्मे भगत सिंह ने देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल कायम की, जिसका उदाहरण आज भी लोग देते हैं। देश की आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान देने वाले भगत सिंह ने 24 साल की छोटी सी उम्र में शहादत को गले लगा लिया था। अपनी बहादुरी और देश की आजादी के लिए अपनी दीवानगी से उन्होंने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी थी। अपना जीवन भारत पर न्यौछावर करने वाले भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी, लेकिन उनकी शहादत और उनकी लगाई आजादी की चिंगारी ने आग बनकर पूरे ब्रिटिश शासन को जला डाला। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देख देश को स्वतंत्र करवाने की सोचने लगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भगत सिंह पुस्तकें पढ़ने के बहुत शौकीन थे और अंत तक जेल में अपने वकील या मिलने आने वालों से पुस्तकें मंगवाते रहे। आखिर जब फांसी लगने का समय आया, तब भी वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब बुलावा आया तब बोले कि ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लेने दो। फिर 1 मिनट बाद किताब को हवा में उछालकर बोले, ठीक है, अब चलो। उनके जोश से भरपूर विचार आज भी लोगों को जिंदादिली से भर देते हैं। आइए सुनते हैं भारत माता के इस महान सपूत के कुछ अनमोल विचार। आपका जीवन तभी सफल हो सकता है जब आपका निश्चित लक्ष्य हो और आप उनके लिए पूरी तरह से समर्पित हो। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है, उससे मुझे मतलब है। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है और वो है देश की आजादी। इसके अलावा कोई और लक्ष्य मुझे लुभा नहीं सकता। जिंदा रहने की हसरत मेरी भी है, पर मैं कैद रहकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहता। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। महत्वाकांक्षा, आशावादिता एवं जीवन के प्रति उत्साह का आवश्यकता अनुसार परित्याग ही सच्चा त्याग होगा। अहिंसा को आत्मविश्वास का बल प्राप्त है और इसमें जीत की आशा से कष्ट सहन किया जाता है, पर यदि यह प्रयत्न विफल हो जाए तब हमें अपनी आत्मशक्ति के साथ शारीरिक शक्ति को जोड़ना होगा।